वेलकम बैक टू सांवरिया ऑनलाइन जोन। आपके अपने इस ऑनलाइन जोन पर, सांवरिया ऑनलाइन जोन पर हम लोग जो अपने आरबीएससी सिलेबस में जितने अपने क्वेश्चंस थे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने जो अपना चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता, उस विद्युत धारिता के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अपना जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था वो 2019 तक का क्वेश्चन हो गया था। 2019 का आप लोगों का एक क्वेश्चन और है, 31वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपन। 31वां क्वेश्चन है जो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, एक तो 2002 में और एक 2019 में आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। 2019 में तो तीन क्वेश्चन आए थे आप लोग के 2019 में। एक क्वेश्चन तो आप लोगों के पहले करवाया जा चुका है और 2002 में आप लोगों के 4 क्वेश्चन आए थे इससे, ठीक है, जो छोटे क्वेश्चन थे। तो अपन देख लेते हैं अपना 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिताओं का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को एक नेटवर्क दे रखा है। दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखो नेटवर्क क्या दे रखा है आप लोगों के। आप लोग देखो इस नेटवर्क को देखते पहचान जाएंगे कि आपका पहले का किया हुआ है। देखते हैं अपन, ये आप लोगों के पास में हो गया ए बिंदु, यहाँ आप लोगों के एक संधारित्र है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में यहाँ फिर 2 संधारित्र आप लोगों के मिल गए। ये 2 संधारित्र हैं, इसका मान है 2 माइक्रोफेरड, इसका है 1 माइक्रोफेरड, ठीक है। एक यहाँ संधारित्र दे रखा है आप लोगों के 8 माइक्रोफेरड का, एक यहाँ संधारित्र दे रखा है 4 माइक्रोफेरड का, एक यहाँ संधारित्र दे रखा है 4 माइक्रोफेरड का। ये आप लोगों के बी बिंदु। ऐसा आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पीछे, याद हो तो, सेम टू सेम ये का ये था। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इस पूरे नेटवर्क के तुल्य धारिता आप लोगों को दे रखी थी। तुल्य धारिता कितनी दे रखी थी? तुल्य धारिता दे रखी थी 5 माइक्रोफेरड। कितनी दे रखी थी? 5 माइक्रोफेरड। और यहाँ पे जो आप लोगों ने ये ले रखा है ना 8 माइक्रोफेरड, इस 8 माइक्रोफेरड के स्थान पे यहाँ क्या था? सी था। और ये पूछ रहा था कि सी के स्थान पर कितनी धारिता का यहाँ पर आप लोगों के ये जो सी संधारित्र है, इस पर धारिता का मान कितना है? 5 माइक्रोफेरड दे रखा था। उस समय 5 माइक्रोफेरड से भी आप लोगों के पास में इस सी संधारित्र की धारिता का मान 8 माइक्रोफेरड आया था। आप लोगों के कितना आया था? 8 माइक्रोफेरड। ये जो 8 माइक्रोफेरड आया तो अपन यहाँ देख रहे हैं ये उल्टा हो गया। उसमें आप लोग के ये वाला मान दे रखा था और ये पूछ रहा था, और इसमें ये दे रखा है और ये पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा है, आप लोग उस क्वेश्चन को पीछे देख सकते हो। उसमें आप लोग के 5 माइक्रोफेरड तुल्य धारिता दे रखी थी। तो बार बार अपने को टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं, ये आप लोगों का वही क्वेश्चन है, बस इसको बदल दिया गया। सब आप लोग के डाटा वो की वही है, सेम टू सेम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 में। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 32 जो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 जो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? बताओ क्या तात्पर्य है? सिंपल सा पहले इसी को देख लेते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा से तात्पर्य है कि हम लोग जब संधारित्र को आवेश देते हैं तो संधारित्र की एक प्लेट को आवेश देते हैं तो एक प्लेट से आवेश दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित होता है, जो प्रेरण की क्रिया कहलाती है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब संधारित्र को हम लोग धीरे धीरे आवेश देते हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, और वह किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे संधारित्र की क्या कहते हैं? संचित ऊर्जा कहते हैं। ये आप लोगों की जो थ्योरेटिकल क्लास चलती है उसमें आप लोगों के करवा रखा है, उसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर अपन आगे चलते हैं तो इसी का एक क्वेश्चन और है।
सिद्ध कीजिए दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, क्या कह रहा है ये, सिद्ध कीजिए दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात, चालकों को जोड़ने पर उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आप लोगों को सिद्ध करना है। देख लेते हैं अपन, यहां हम लोग दो चालक लेंगे, एक चालक है उसकी धारिता का मान C1 है, इसकी धारिता का मान C2 है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये स्थिति बता रहे हैं, ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि दोनों जो आप लोगों के पास में चालक है इन पर हम लोग आवेश प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों पर आवेश आप लोगों को दे रखा है प्लस, जिस पर Q1 आवेश हो गया और प्लस Q2 दे रखा है। ठीक है, आप लोगों के पास में इस पर विभव का मान V1 और इस पर विभव का मान V2। इस स्थिति में आप लोग देखेंगे तो इस स्थिति में यहाँ आप लोगों की ऊर्जा जो होगी U1 वो होगी हाफ Q स्क्वायर अपॉन ये Q1 स्क्वायर अपॉन C1। ठीक है, ये हो जाएगी U2 बराबर हाफ Q2 स्क्वायर अपॉन C2। ये तो सिंपल सा आपने देख लिया। इस स्थिति में आप लोगों के पास में जो आवेश होगा वो आवेश अपन देखते हैं। टोटल जो आवेश होगा Q, ये आवेश Q1 प्लस Q2 के रूप में होगा। ठीक है, तो Q बराबर आप लोगों को पता है, चूंकि Q1 बराबर आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आया था C1V1 और Q2 बराबर क्या आया था, C2V2 आया था। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, अतः Q बराबर Q1 का मान C1V1 और Q2 का मान आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, C2V2। समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं किसी तार के माध्यम से। जोड़ने के बाद में ये जो आप लोगों के पास में आवेश आ जाएंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये अलग डायग्राम बनेगा आप लोगों के। यहाँ अपने पास में तो स्पेस नहीं है, इसलिए आप लोग के नहीं बना रहा हूँ मैं। आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों, दूसरा डायग्राम बन रहा है ये, हम लोग इनको जोड़ देते हैं जिससे Q1 डैश और Q2 डैश हो गया। और देखो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश गति करता है, जिससे दोनों पर विभव का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो आप लोग के पास में विभव का मान समान हो जाएगा, तो ये आप लोगों की स्थिति बनेगी, इनमें डैश लग जाएगा। फिर अपन दोनों को एक रूप से देखते हैं, तो आपके पास में U इक्वल हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, इस प्रकार से आप लोगों की फॉर्मूला बनता है। जी हाँ, आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, Q इक्वल Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और चूंकि Q1 डैश बराबर हाफ, Q1 डैश बराबर आप लोग के ये वाला फॉर्मूला लगेगा C1V और Q2 डैश बराबर क्या होगा, C2V। दोनों का मान यहाँ रखेंगे तो आप लोग के पास में देखो क्या आ जाएगा, अतः Q बराबर ये क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V, Q बराबर C1 प्लस C2V। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, C1 प्लस C2V बराबर C1 V1 प्लस C2V2, और V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से आप लोगों के पास में विभव आ गया। इस विभव को अपन क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं इसे,
इस विभव को कहा जाता है उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं इसे? उभयनिष्ठ विभव। ये आप लोगों के पास में कॉमन पोटेंशियल है। इस प्रकार से आप लोगों के पास में उभयनिष्ठ विभव हो गया। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। तो अपने पास में विभव परिवर्तन आता है। देखो अपने पास में विभव परिवर्तन अपन देख लेते हैं। विभव परिवर्तन, देखो जो सिद्ध करने वाली चीज थी ना वो तो अब आएगी आप लोगों के। अभी तक आप लोगों के केवल उभयनिष्ठ विभव आया है। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आप लोगों के मैं यहां लिख देता हूं। V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपके पास में समीकरण आ गया था, समीकरण नंबर 1। क्या था ये? समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। विभव परिवर्तन की यदि बात करते हैं, देखो यदि V1 का मान V2 से ज़्यादा है तो V1 V और V2 से अधिक, मतलब ये V है। जब दोनों आप लोगों के जो चालक गोले हैं उनको एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद में जो आप लोगों के पास में विभव होगा वो क्या होगा? V होगा। तो मैं यहाँ आप लोगों के पास में ले लेता हूँ डेल्टा V। डेल्टा V क्या है? इन दोनों का अंतर है। किन का अंतर? ये जो आप लोगों के पास में यहाँ इन दोनों के बीच में जो अंतर वो डेल्टा V है, इनके बीच में डेल्टा V अंतर होगा। तो ये हो गया V1 माइनस V, डेल्टा V बराबर V1। ये वाला मान कहाँ से लिखा जाएगा? समीकरण 1 से। बताओ क्या होगा समीकरण 1 से? ये होगा C1, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? डेल्टा V इक्वल V1 माइनस, देखो यहाँ से V का मान ले रहा हूँ तो V का मान ये हो गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। अपन इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखना। C1 प्लस C2 को हल करते हैं तो V1 C1 प्लस C2 माइनस C1V1 और माइनस C2V2। देखो माइनस आएगा, ये माइनस कोष्ठक खुलेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ डेल्टा V बराबर, कोष्ठक खोल दूंगा तो C1V1 प्लस ये हो जाएगा C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। देखो C1V1 आपस में कट गई तो डेल्टा V बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है आप लोगों के? इसमें कॉमन लिया जा सकता है C2, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 2। ये जो अंतर ले रहे हैं ये अंतर V1 वाला अंतर है, इसलिए मैं इसको 1 दे दूं, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों के। फिर अपन आगे चलते हैं तो अगला आप लोगों का जो मान आता है वो आएगा आप लोगों के पास में डेल्टा V2, जो क्या आएगा? इस V में से V माइनस V2 घटाना है तो अपन यहाँ फिर वही मान ले लेंगे समीकरण 1 से। क्या हो जाएगा? डेल्टा V2 बराबर यहाँ C1V1 प्लस C2V2। हाँ, तो ये आप लोगों के पास में क्या हो गया? इस V का मान यहाँ से रख रहे हैं तो ये हो गया C1 प्लस C2 माइनस V2। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में देखो क्या हो जाएगा? डेल्टा V2 बराबर C1V1 प्लस C2V2। ये आप लोगों ने लघुत्तम ले लिया C1 प्लस C2। ठीक है, लघुत्तम ले लिया ना। ये इसको इससे भी गुणा करेंगे तो माइनस V2 C1 प्लस C2। ठीक है, डेल्टा V2 बराबर C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस या आप लोगों के C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो ये आपस में कट गया ना, प्लस माइनस का है, कट गया। प्लस डेल्टा V बराबर, देखो ये इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा मैं C1, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3। अपने को क्या कह रहा है? अपने को यही कहा जा रहा है कि दोनों को जब संयोजित करते हैं विभव परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम
के बराबर होता है या व्युत्क्रम होता है, तो देख लेते हैं भी। समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। डेल्टा V1 का मान आप लोगों के दे रखा है C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और आप लोगों के ये क्या हो जाएगा C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, शायद दिख रहा होगा आप लोगों के नीचे। ठीक है, चलो फिर अपन देखते हैं यहाँ जो कटने वाली चीज़ है काट दो, ये दोनों आपस में कट गए, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा आप लोगों के पास में, ये लास्ट में आप लोगों के मान बचेगा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर C2 अपॉन C1। तो ये आप लोगों के समीकरण नंबर 4 क्या कह रहा है, ये विभव परिवर्तन का अनुपात, जो विभव परिवर्तित हो रहा है उस विभव परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। देख लो, ये डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 और ये C2 अपॉन C1, उल्टा हो गया कि नहीं। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 33 क्या कह रहा है, 33 नंबर का क्वेश्चन है जो 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरेटिकल लग रहा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत ही शॉर्ट है, छोटा सा है। क्या कह रहा है, ये धारिता C के किसी समांतर प्लेट संधारित्र को, धारिता C के किसी समांतर प्लेट संधारित्र को विभव V तक आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है, ठीक है। एक संधारित्र है जिसकी धारिता का मान C है। इस समांतर प्लेट संधारित्र को हम लोग V विभव तक आवेशित करते हैं। इसके बाद इसे समान धारिता के किसी अन्य संधारित्र, इसके बाद इसे समान धारिता के किसी अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है, से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त निकाय में संचित ऊर्जा और प्रारंभ में एकल संधारित्र में संचित ऊर्जा का अनुपात यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो इनकी संयुक्त निकाय की संचित ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे दो चीज दे रखी है, एक धारिता आप लोगों को दे रखी है, क्या दे रखा है, एक तो धारिता दे रखी है और एक आप लोगों की विभव दे रखा है। तो क्या है, ऊर्जा U1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 CV² हो गया। अब अपन क्या करेंगे, किसी समान धारिता के अनावेशित संधारित्र को जब आपस में जोड़ देते हैं तो आवेशित संधारित्र से आवेश निकलकर दूसरे संधारित्र में जाएगा, जिससे उसके जो विभव है वो विभव क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो आप लोगों के पास में V' नया क्या प्राप्त हो जाएगा, हाँ, ये आप लोगों के V' जो होगा ये V/2 हो जाएगा। अतः ऊर्जा का मान क्या होगा, U2 बराबर 1/2 CV' और U2 इक्वल 1/2 CV' का मान क्या हो जाएगा, V²/2 का होल स्क्वायर। तो U2 इक्वल 1/2 इंटू CV²/4 और U2 इक्वल 1/8 CV²। समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। दोनों का अनुपात तो पूछ रहे हैं, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो U1/U2 बराबर 1/2 CV² और ये 1/8
CV²। देखो CV² गया, ये कट जाएगा आप लोगों के U1/U2 बराबर 4, ये 4/1, ये आप लोगों के पास में आ गया आंसर। तो अपने को अनुपात ज्ञात करना था, जो बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आप लोगों को करवा दिया। ये 2011 में आया हुआ आप लोगों के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग किसी आवेशी संधारित्र को किसी अनावेशी संधारित्र से जोड़ देते हैं तो आवेशी संधारित्र से आवेश निकलकर अनावेशी संधारित्र पर चला जाता है, और जो यदि समान धारिता के हो तो विभव का मान क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, चलो तो आप लोगों के 34वां क्वेश्चन जो आप लोगों के 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में x तथा y के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। आप लोगों को ये नेटवर्क दे रखा है ऐसे, ये प्रत्येक 3 माइक्रोफेरेड का है। ये 2 माइक्रोफेरेड ए, ये सॉरी एक्स और वाई दे रखा है, तो एक्स और ये वाई, इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन रही है। फिर अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपने को सोल्व करना है। देखो यहाँ ये 2 बिंदु अपन ले लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं पर ये देखो ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इन सबको मैं नाम दे रहा हूँ C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो C2, C3, C4 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो मैं C2, 3, 4 कर लेता हूँ, 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 श्रेणी क्रम में है। तो ये स्थिति बन गई C2, 3, 4 इक्वल, इसका मान कितना है 3 माइक्रोफेरेड, इसका 3 और इसका 3 लघुत्तम ले लिया, 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3 बराबर 1। तो 1 C2, 3, 4, तो C2, 3, 4 बराबर 1 माइक्रोफेरेड। अब देखो इनका जो आप लोगों की तुल्य आया वो क्या है, C2, 3, 4 है, इसका मान 1 माइक्रोफेरेड आ रहा है। इसके ये कौन से क्रम में है, आप लोगों के समांतर क्रम में। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, C, यहां मैं ले लेता हूं C2, 3, 4, 5 दोनों कौन से क्रम में है, C5 + C2, 3, 4 शायद दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास में क्या माना जाएगा, C2, 3, 4, 5 और C5 का मान आप लोगों के दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड और इसका 1, यानी कि टोटल 4 माइक्रोफेरेड। C2, 3, 4, 5 ये मैंने आप लोगों को इस प्रकार से इंडिकेट कर दिया कि आप लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है, फिर अपन चलते हैं। देखो ये आप लोगों के पास में C2, 3, 4, 5 जो है ये और ये, क्योंकि ये पूरा 1 हो गया ना, तो ये और ये दोनों, ये तीनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम के लिए आप लोगों के पास में जो टोटल मान प्राप्त होगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, 3, 4, 5 और 1/C6। 1/C इक्वल इसका मान कितना है, 1/2 हो जाएगा। इसका मान आप लोगों के पास में कितना आ गया, 4, तो 1/4 और इसका मान आप लोगों की दे रखा है 2, तो लघुत्तम ले लो, 4 हो गया, तो ये हो गया 2 + 1 + 2 1/C, तो 1/C बराबर 5/4 हो गया। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 1/C बराबर 5/4 आ रहा है, तो C बराबर 4/5 माइक्रोफेरेड। तो आप लोगों के पास में इस पूरे नेटवर्क का तुल्य धारिता का मान आ गया 4/5 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये 34वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो आप लोगों के 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, जो 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कह रहा है आप लोगों की 3 माइक्रोफेरेड तथा 5 माइक्रोफेरेड धारिता के
दो संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करके क्यू आवेश से जोड़ा जाता है या क्यू आवेश दिया जाता है। जहां 3 माइक्रोफेरड पर Q1 आवेश तथा 5 माइक्रोफेरड पर Q2 आवेश स्थित है, तो Q1 बटा Q2 ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के। देखो, जब अपन देखते हैं कि जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो समांतर क्रम संयोजन के लिए आप लोगों के पास में Q1 बराबर C1V, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में V का मान समान होता है लेकिन Q का मान अलग अलग होता है। दूसरे के लिए Q2 बराबर C2V, तो अनुपात क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर C1V अपॉन C2V, और क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2। C1 का मान आप लोगों के कितना दे रखा है, 3 माइक्रोफेरड, और ये 5 माइक्रोफेरड। तो आप लोगों के पास में Q1 अपॉन Q2 बराबर कितना हो गया, 3/5। यह अनुपात दे रखा है। कहीं आप लोग मात्रा लगा दो जल्दीबाजी में, ठीक है। माइक्रोफेरड मतलब ये आप लोग के माइक्रोकुलम मत लगा देना। तो इस प्रकार से आप लोगों के इनका अनुपात प्राप्त होता है 3/5। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 में। चलो, 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आप लोगों के 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य पराविद्युतांक 5 का एक माध्यम रखा है, जिससे इसकी धारिता C है। इसकी धारिता क्या है, C है। यदि इस माध्यम को 20 पराविद्युतांक के माध्यम से स्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की नई धारिता क्या होगी। देखो, नई धारिता अपन देखते हैं क्या होगी। नई धारिता अपने को पता है Cm इक्वल C0 यहाँ के आता है, ठीक है। मैं इसको Cm ना लूँ, C लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। पहले के लिए ये स्थिति बन गई, जिसको मैं C1 ले लेता हूँ और ये K1 हो गया। दूसरा जो आप लोग के है C2 एप्सिलॉन नॉट K2 हो गया, ठीक है। ये दोनों स्थितियां बन गई। अब अपन निकालेंगे C1 अपॉन C2 बराबर C0 K1 अपॉन C0 K2, और C1 अपॉन C2 बराबर C0 से C0 गया तो K1 अपॉन K2, ठीक है। क्या पूछ रहा है आप लोगों को, K2 का मान पूछ रहा है। तो अपने पास में देखो क्या हो जाएगा, C1 की जगह तो दे रखा है ये आप लोगों के C2 आप लोगों को ज्ञात करना है, और K1 का मान दे रखा है 5, K2 का मान दे रखा है 20। इन सब का मान रख देंगे तो इसकी जगह हो गया C अपॉन C2 इक्वल 5/20। उल्टा कर दो तो C2 इक्वल 20/5 अपॉन C, और C2 इक्वल 20/5 C। C2 इक्वल काट दो इसको,
तो 4C। मतलब जो आप लोगों के पास में पहले जो धारिता C थी उस C धारिता की 4 गुना धारिता प्राप्त हो जाती है। यदि हम लोग 5 पैराद्युतांक के माध्यम के स्थान पे 20 पैराद्युतांक का माध्यम यदि रख दें तो हमारे पास में जो नई धारिता है वो नई धारिता पहले वाली धारिता की 4 गुना हो जाती है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो देखो 37वां क्वेश्चन है अपने लास्ट क्वेश्चन, जो 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोग को होमवर्क के लिए रोका मैंने आप लोगों के यहाँ पे, वरना 2002 तक मैंने आप लोगों के करवा दी। 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है जो आप लोग को होमवर्क के लिए घर के लिए दिया जा रहा है। ये क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में ए बिंदु पर विभव 100 वोल्ट है, तो बी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोगों के ये परिपथ दे रखा है जिसमें ए बिंदु यहां है और बी बिंदु आप लोगों के यहां है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये आप लोगों के आगे, 2 यहां संधारित्र जोड़ दिए गए और एक संधारित्र यहां जोड़ दिया गया। ये आप लोगों के हो गया सी बिंदु, और इस सी बिंदु को भू संपर्कित कर दिया। ठीक है, इनका मान दे रखा है 2 माइक्रोफेरड, इसका 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड और इसका 1 माइक्रोफेरड, और ये वाला मान दे रखा है आप लोगों के 2 माइक्रोफेरड। तो ये जो आप लोगों के बी बिंदु दे रखा है, इस बी बिंदु पर क्या करना है, वी बी का मान ज्ञात करना है, और यहाँ वी ए का मान दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है, यहाँ आप लोगों को पता है ये भू संपर्कित है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये जो 37वां क्वेश्चन है वो करके लाना है। इस प्रकार से आप लोगों के 4 चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। ये विद्युत धारिता के चौथे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब अपन कल करेंगे चैप्टर 5 के क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।